जैसे ही π/2 रखेंगे तो 3π/2 तो -1/3 बनेगा ये, π/2 तो +3 बनेगा ये, 0 पे तो बात ही खत्म हो गई। माइनस ये क्या बनेगा, पाई रखेंगे 0, पाई रखेंगे 0, π/2 रखेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ऐसे ही तो आ रहा देखो जरा। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यानी 2/4, 3 -1/3, तो 9 - 1, तो 9 - 1/6, तो ये कितना आएगा 8/6, 4/3 आ रहा है। क्या दिया, क्या दिया आंसर, बोलो भाई आंसर क्या दिया भाई। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, x/e, यहाँ पे e/x है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है भाई, e/x है ये, तो ये तो करेक्शन था ना क्वेश्चन में, e/x तो मैंने भेजा था ना शायद ही। हाँ भाई, तो अब क्या करेंगे, x/e की पावर x कर लेंगे कॉमन, कर लिया कॉमन, तो यहाँ आ गया x/e की पावर x -1, और यहाँ ln x आ गया। अब आपको ये पता है ना, अगर x/e की पावर x को आप t मानेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो x/e की पावर x ln x dx आता है। तो इसका मतलब इसको अगर अब t मान लें तो ये पूरा इसके डेरिवेटिव में चला जाएगा, बोलिए, तो ये आ जाएगा t -1। अब लिमिट अगर हम इंटरचेंज करें तो e रखेंगे तो 1 आएगी, और 1 रखेंगे तो 1/e आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 1/e से 1 t -1 dt। अब चाहो तो अलग अलग कर दो या सीधा t -1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c भी कर सकते थे, बट अलग अलग कर दिया मैंने, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t, 1/e से 1 लिमिट रख दी, तो ये आ गया हाफ -1 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस ई, तो ये आ गया 1/e माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये आंसर आ गया। दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई, बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर वहाँ पे 1/2 + 1 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा हाँ 1/2 + 1 होगा, फिर -1/2 आएगा, तो आंसर 3/2 आता है, डी आ रहा है, डी। यस सर। ठीक ठीक, ये आंसर नहीं, आंसर डी आता है इसका, ओके। इसका सही आंसर क्या आता है, डी। समझ गए कि नहीं भाई, ये है सही, बोलो भाई। यहाँ पे आता है हाफ +1 और ये आता है 1/2 स्क्वायर बाई ई, तो आंसर आता है 3/2 माइनस ई माइनस 2 स्क्वायर। सिंपल था, बस एक चीज ध्यान देनी थी, ये e/x लिखा था क्वेश्चन में, तो जैसे आप कॉमन करेंगे x/e को अगर आप t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव बनेगा वो x/e की पावर x ln x बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव तो कर लोगे ना, इसका x ln x माइनस ln e, समझ रहे हो कि नहीं, इज इक्वल टू ln t, फिर डेरिवेटिव लिख देंगे। बोलो भाई, समझ गए जिनका डाउट था भाई। यस सर। तो आंसर इसका डी आ रहा है। और बताइए, ए में इंटीग्रेशन करना होगा तो बस ये चेक कर लो फंक्शन इवन है ऑड। अच्छा, बॉक्स के बारे में, बॉक्स के अंदर जब माइनस आएगा तो ये देखेंगे बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी, क्योंकि x -2 से 2 हो रहा है तो x/π कभी इंटीजर बन ही नहीं सकता, तो बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब -1 माइनस बॉक्स ऑफ x आ जाएगा। बस इसको लिख दो -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, तो ये बन गया -1/2 माइनस बॉक्स ऑफ x, माइनस कॉमन किया तो ये माइनस ऑफ x बन गया, यानी f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ x। फंक्शन ऑड आ गया, ऑड आती ही -2 से 2 में ऑड का इंटीग्रेशन तो 0 होता ही। चलिए 11 देखते हैं, sin 2x 10, तो ये 10 और cot दोनों है ना, यहाँ से हमने क्या किया, इसको 1/10 लिखा, समझ में आया, तो 10 की पावर 5 ऊपर आ गया, sin 2x नीचे आ गया, इसको लिख दिया 2 sin x cos x। बोलो, एक cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर ये आ गया, यहाँ पे आ गया 10 की पावर 4। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, 10 की पावर 5 का स्क्वायर है, 10 की पावर 5 को t मान लेंगे, 10 स्क्वायर sec स्क्वायर यस पावर 4 dt/5 अब हो मुझे जाएगा, कर लेंगे ना। अब लिमिट इंटरचेंज कर यस लेंगे इसके बाद, तो ये 1/9√3 और ये 1 आ जाएगा, इसी को इंटीग्रेट करके सीधा सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, तो बस इसमें क्या था, 10 वही वाला फंक्शन बना लेना था, f ऑफ 10x के साथ sec स्क्वायर x इंटू dx, इसके बाद सीधा 10x को t मान लेते हैं। sin 2x को अगर हमें लिखना ही था तो वो हम 2 sin x इंटू cos x लिख ही सकते थे, यहाँ पे cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो 2 tan x इंटू cos स्क्वायर x, जो कि ऊपर जाके sec स्क्वायर बना देता। समझ गए कि नहीं भाई, यस सर। सर इसमें हाँ
समझ गए कि नहीं भाई? तो बस हमने बॉक्स के हिसाब से फंक्शन को ब्रेक कर दिया है। तो पहला ब्रेक हमने कहाँ से कहाँ किया? -π/2 से -1। तो ये वैल्यू क्या हो गई? -2। ये वैल्यू हो गई -1। इसके बाद अगला -1 से 0 ब्रेक किया, तो ये हो गया -1। ये भी हो गया -1, ये 4 हो गया। फिर अगला 0 से 1 किया, तो दोनों 0 हो गए, सही है ना। और 1 से π/2 किया, तो ये हो गया कितना? 1, ये हो गया 0, सही है। अब सबको आराम से इंटीग्रेट करते चले गए, अलग अलग लिमिट में लिमिट रख दी, सीधा सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए 12 भाई? यस सर। तो बस 12 में आपने रीजन के हिसाब से ब्रेक कर लिया, उसी को लिख के आपने पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया आराम से। क्लियर है? बोलो भाई। हमने लगाया, दिखा कौन सा रिजल्ट लगाया है? यस सर। यहाँ हमने 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लगाया। और इसके बाद एक बॉक्स ऑफ x आ रहा है, एक बॉक्स ऑफ -x आ रहा है, दोनों का सम कितना होता है? -1। उससे आंसर आ गया, सही ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा, ये सम -1 तभी होता है जब x इंटीजर नहीं है। हो सकता है बीच में कहीं कहीं इंटीजर हो, तो उससे कोई खास फर्क है नहीं। मान लो α1 α2 पे इंटीजर है, तो उतना ब्रेक कर लेंगे ना, 0 से α1 α1 से α2 α2 से 2π, तब भी सबको ऐड करके -1 -1 -1 रख देंगे। नहीं समझ रहे हो? तो भी अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी? बोलो भाई, α1 -0 α2 -α1 एंड 2π माइनस, तो भी कट कुटा के वही सेम आंसर आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो उससे कोई खास फर्क है नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको इस कॉन्सेप्ट लगा के -1 लग देते हैं और सीधा सॉल्व कर देते हैं। ओके भाई? क्योंकि जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उसके अलावा बाकी सब जगह वो क्या हो रहा है? -1। इसीलिए एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब समझ गए भाई कॉन्सेप्ट? तो वही सेम हो गया ना कि इस फंक्शन को हमने किस में चेंज कर लिया? f ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x में, और उसी में इंटीग्रेट कर दिया हमने। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो पहले तो एक्स स्क्वायर को t माना, वो तो आपको दिख ही रहा था इस x की वजह से। इसके बाद कॉट इनवर्स को 1 अपॉन करके tan इनवर्स लिख दिया। अब tan इनवर्स में 1 अलग किया, x x प्लस 1 अलग किया, यहाँ पे हमने इसका क्या बना दिया? डिफरेंस। डिफरेंस ही बना देते हैं, क्या कहते हो? यस सर, x माइनस x माइनस 1। तो एक काम बस ये करो, थोड़ा सा स्मार्टली लिख लो यहाँ पे। तो x माइनस अगर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? x इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स। अभी ठीक है क्या? अब यहीं पे इसका डिफरेंस ऊपर बना लो, तो x माइनस नहीं 1 माइनस एक्स क्या? बोलो नहीं, ऊपर हम प्लस बना लेते हैं ना, क्या बोलते हो भाई? यहाँ 1 आ रहा है ना, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बना सकते हैं कि नहीं? बस ये मुझे जवाब दो जल्दी से। अरे बोलो भाई, ये लिख सकते हो यस कि सर। नहीं? अब ये tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी को क्या लिखते हो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना जवाब दो। यस सर। अब अगर हम 0 से 1 tan इनवर्स x को अलग देखें, दिख रहा है कि नहीं? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। याद आया? तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स, अच्छा बाहर एक हाफ चल ही रहा है, तो वो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं जो सॉल्व ना कर पा रहा। बोलो, क्या हम 0 से 1 tan इनवर्स x dx को सॉल्व कर लेंगे? कैसे? x को बस tan थीटा रख देंगे, तो dx क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 से π/4, बोलो, और थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसी में बाई पार्ट लगा दो, तो थीटा इंटू टेन थीटा 0 से π/4 माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/4 डी थीटा। यहाँ जब π/4 रखोगे तो π/4 0 पे 0 हो गया, माइनस ये शायद ln sec थीटा आता है क्या? देखो, यस सर। 0 से π/4। अब आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, π/4 माइनस ln √2 और प्लस का शायद साइन 0, ln 1 0 ही आ रहा है, तो आंसर यही आ रहा है π/4 माइनस ln √2। तो ए आंसर आ रहा है क्या? देखो,
पाई बाई 4 माइनस हाफ ln2। देखो यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो बस ये टेक्निक थी, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, यहाँ पे ये प्लस में ही हो गया, बोलो। और ये तो आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी 4 a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसी को 2 टाइम्स लिख दिया। अब tan इनवर्स x को tan थीटा डाल के इंटीग्रेट कर दिया, हो जाएगा। तो बस हमने यही किया। अच्छा, ये e की पावर ही क्यों माना? क्योंकि लिमिट जो है वो पाई बाई 2 से ln में आ रही थी, दिख रहा है कि नहीं? तो हमने cos x प्लस cot x को e की पावर u मान लिया, तो cos x माइनस cot x e की पावर माइनस u हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 cos u क्या आ जाएगा, e की पावर u। अच्छा, अगर हम cos x प्लस cot x को e की पावर u मानेंगे तो cos x इंटू cos x प्लस cot x dx माइनस e की पावर u du हो जाएगा। अब हमने ऊपर नीचे क्या किया, cos x प्लस cot x से मल्टीप्लाई कर लिया है कि नहीं बताओ? अच्छा, यहाँ से एक एक पावर बाहर कर ली तो 2 cos x बाहर आ गया, है ना? तो ये पावर क्या बन गई 16, एक 2 बाहर आ गया, ये बन गया माइनस ई टू दी पावर यू डी यू, और एक ई टू दी पावर यू आ गया, ई टू दी पावर यू कैंसिल हो गया, हाँ या ना? तो यही लिमिट अब चेंज कर लो, जब पाई बाई 2 रखोगे तो cos x प्लस cot x क्या बन जाएगा, बोलो 1, यानी ln 1, तो e की पावर u में 0 आ गया। और जब आप पाई बाई 4 रखोगे तो 1/√2 और 1, तो 1 प्लस रूट टू, और eu ले लोगे तो ln √2 प्लस 1 बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ये √2 और ये 1, तो इसके बाद माइनस एडजस्ट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 0 से पाई बाई 4 ln √2 प्लस 1 e की पावर u e की पावर माइनस u की पावर 16। समझ गए कि नहीं सब लोग? तो यहाँ पे हमने क्या किया, चूंकि यहाँ के e की पावर u सोचा गया है और यहाँ लिमिट उसी हिसाब से चेंज हो रही है, तो हमने क्या देखा कि ये तो कंजुगेट वाली चीज हो गई। इसका मतलब अगर cos x प्लस cot x को e की पावर u मानते हैं तो cos x माइनस cot x e की पावर माइनस u मान लेंगे, इसी cos x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से एक 2 cos x बाहर करेंगे, क्योंकि cos x इंटू cos x प्लस cot x ही तो माइनस e की पावर u du होगा, तो वही 2 e की पावर u du विद माइनस साइन, एक e की पावर u यहाँ आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर u e की पावर माइनस u की पावर 16, उसी को बस रिप्लेस करके लिख देंगे। समझ गए होगे वैसे? यस सर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे, अब तो हो जाएगा, पाई ln x को t मान लेंगे, तो पाई बाई x dx जो है वो dt हो जाएगा, बोलो। अब जैसे लिमिट चेंज करेंगे x से t में, तो जब e की पावर 37 लेंगे तो 37 पाई आ जाएगा t, और जब 1 लेंगे तो ln 1 0 आ जाएगा। अब शायद 0 से 37 पाई साइन t dt आ जाता है, बोलो। तो 0 से 36 पाई तक तो सब 0 ही हो जाएगा, अरे हाँ या ना? बचेगा 0 से पाई साइन टी डी टी, इसमें इसकी वैल्यू 2 होती है, आंसर 2 आ रहा है। क्या दिया आंसर वैसे? सर 2 है। हाँ, तो बस यहाँ e की पावर 37 कर लो, करेक्शन होगा। चलो और बताओ, देखो यहाँ लगाया प्रॉपर्टी 4, यहाँ प्रॉपर्टी 6 कितनी बार लगाई, 2 बार। अब यहाँ लगा दो फिर से प्रॉपर्टी 4, तो 2i जो है वो कितना आ जाएगा, 4i इंटू पाई बाई 2, बोलो। तो पाई स्क्वायर आ रहा बेटा? तो कहीं गलती हाँ कर दी होगी। हाँ, आई की वैल्यू पाई स्क्वायर आ रही है, और पाई स्क्वायर का बॉक्स कितना होता है? सर 9 होगा। 9 होगा, डन। चलो 2 बार प्रॉपर्टी 6 लग। भाई हमको क्या था, एक फंक्शन एफ ऑफ टी दिया हुआ था, ठीक है ना? उस एफ ऑफ टी की डेफिनेशन के बारे में बताया गया था कि एफ ऑफ टी जो है वो हाफ से 1 के बीच में है अगर टी 0 से 1 है, एफ ऑफ टी 0 से हाफ के बीच में है अगर टी 1 से 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं जी ऑफ 2 निकालना चाहता हूँ तो 0 से 2 में एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, चूंकि टी के अलग अलग रीजन में एफ टी की डेफिनेशन अलग अलग है, एफ टी के बारे में अलग अलग कमेंट है, तो जब टी को 0 से 1 लेंगे तो एफ टी जो है वो हाफ से 1 होगा, तो हाफ से 1 में एफ टी का इंटीग्रेशन करोगे तो भी हाफ से 1 के बीच में ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब टी को 1 से 2 लोगे तो एफ टी 0 से हाफ होगा, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करोगे 0 से 1, सॉरी 1 से 2, यहाँ भी इंटीग्रेशन करोगे 1 से 2, तो ये भी 0 से हाफ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो वैल्यू हाफ से 3/4 के बीच में आएगी। मतलब जो भी g ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो हाफ से 3/4 के बीच में आएगी। हाफ से 3/4 इसी में आ सकता है, बाकी सब जगह हाफ से 3/4
से बड़ा रीजन आ रहा है ना, इसमें हाफ से 3/4 सबसेट आ जाएगा। इसका मतलब G2 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में ऑलवेज। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? यस 61 तो उसका आंसर कौन बी सा? आया है। किसका किसका? 61 61 का आंसर इनका डी आ रहा है, यहाँ पे एफ था ये ना, सर बी तुम्हारा आंसर डी आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है? सर बी आ रहा है। बी आ रहा है। दिया क्या है? ए ये तो मेरे हिसाब से सीधा प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन है भाई। पहला स्टेटमेंट है एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, और 1 अपॉन ए प्लस बी, ए से बी एक्स एफ एक्स और ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स की बात करनी है, और आंसर एफ एक्स या एफ एक्स प्लस 1 के टर्म में ही चाहिए। ओके, तो ऐसा करो, ए से बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को अलग ले लो, सही है ना? अच्छा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसी की बात करें केवल इतने पोर्शन की, तो इसको हम प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये फंक्शन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, बोलो भाई। यस सर। तो इसी को हम ए से बी ए प्लस बी, सही है ना, माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ये उठा के यहाँ रख दो, तो 1 अपॉन ए प्लस बी, ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और प्लस ये भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्या बोलते हो भाई? तो एक्स एफ एक्स कैंसिल, ए प्लस बी बाहर आ गया, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स आ गया, बोलो। अच्छा, अभी तो आंसर ए से बी में आ नहीं रहा है, अब एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करना है, तो एक्स को ही के प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो डी एक्स डी के हो जाएगा, क्या देखो। अब Yes. लिमिट इंटरचेंज कर दो, तो जब x को b लोगे तो b माइनस 1 हो जाएगी, a लोगे a माइनस 1 हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, f ऑफ k प्लस 1 इंटू डी के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, a माइनस 1 से b माइनस 1 f ऑफ x प्लस 1 इंटू डी। बी आंसर है यार, क्या दिया सर ए दिया है। a दिया है, a दिया है, गलत है वो तो। बी है यार आंसर। Yes, ए sir. नहीं आ रहा, आंसर इज बी, करेक्ट आंसर तो बी आ रहा है। सही कर लो, बी आंसर है। और बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आफ्टर दिस खत्म सब? सर एक बार 46 63 कौन सा बेटा? सर 46 में थोड़ा हिंट दे देंगे कुछ हाँ डाउट। बिल्कुल देंगे, एक सेकंड। 46 किलो इवन ऑड है बेटा, इस फंक्शन को चेक कर लो। नहीं, एन इवन ऑड छोड़ो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो वो सीधा 0 हो गया ना, नहीं समझे? जैसे आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो सेम आ जाएगा, और cos 2n पाई माइनस एक्स माइनस cos x आ जाएगा ना, तो इसका अंदर f ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। नहीं समझे? ये सर समझ गया। ये वाला रिजल्ट आपने पढ़ा है ना, कौन सा, कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स है ना, ये 0 हो जाता है कब, जब f ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस एफ एक्स के। वही प्रॉपर्टी 4, 2i इक्वल टू 0 देन i इक्वल टू 0, बस वही चीज थी यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं? ये सर समझ गया। चलो, और बताओ, आफ्टर दिस नेक्स्ट बोलो। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर। कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है ना, तो कॉट स्क्वायर को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हो, -5 कॉसेक थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 2, देखो
तो यहाँ से 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ से आएगा कॉसेक थीटा -2। देखियो जरा, हाँ या ना? यस सर। अभी ठीक आ रहा है ना? -4 -1, हाँ। तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू है तो हाफ आएगी, या कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 आएगी। देखो हाफ हो नहीं सकती, हो सकती है क्या? नो सर। तो बचा क्या? 2 में 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, क्या क्या? मतलब साइन थीटा हाफ आ गया, तो थीटा की वैल्यू π/6 एंड 5 π/6 आ रही है। क्या कहते हो भाई? नहीं, और एक बार ये डिसाइड हो गया कि π/6 और 5 π/6 आ रही है, रेस्ट तो आपने कर ही लेना ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? π/6 से 5 π/6 cos स्क्वायर 3 थीटा d थीटा। आगे कर लोगे कि नहीं मैं करूं? बोलो भाई, आगे कर लेंगे या मैं करूं? कर लोगे ना बेटा इसको? 1 + cos 6 θ/2 बोलो, π/6 से 5 π/6 d थीटा। इसी को इंटीग्रेट मार दो, θ/2 प्लस साइन 6 θ/6। अब लिमिट रख दो, π/6 से 5 π/6। आंसर आ जाएगा, हो जाएगा तो बोलो क्या बोलते हो भाई? e⁻x आपने अलग कर लिया, ये लिखा हुआ x⁻x 1 + ln x + x⁻x। अगर हम इसको fx माने तो ये f' होगा कि नहीं होगा? भाई x⁻x को अगर आप t ले लेते हो तो x⁻x 1 + ln x dx dt हो जाता है कि नहीं? तो अगर ये fx है तो ये f' हो गया, fx + f' e⁻x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻x x⁻x 1 से 2 लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो f2 से f1 के बीच में लाई करेगा। f2 मतलब 8, f1 मतलब 9। रूट ऑफ x लेंगे 2√2 से 3 आएगा, 1 अपॉन कर देंगे तो 1/3 से 1/2√2 आएगा। अब जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/3 से 1/2 आएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 से 1/8 आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? सर 68। कौन सा बेटा? 68 इसमें गलती समझ में नहीं आ रही, मेरा आंसर 2.5 आ रहा है। यस सर। अच्छा, ये आ जाएगा 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? tan थीटा + 1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 - tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। अब हो जाना चाहिए, बोलो। यस सर, अब हो जाएगा। tan थीटा को t मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा क्या हो जाएगा? dt। सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 - t स्क्वायर बाई 1 + t का होल स्क्वायर dt। अब तो कर लोगे यार, बोलो। सीधा सीधा 2 पार्ट में ब्रेक करके हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं? 2 पार्ट में क्यों? 1 - t स्क्वायर बाई 1 + t। अरे ये तो और आराम से हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1 + tan थीटा बाई क्या, माइनस प्लस वाला कैंसिल कर दो, 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, ये लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। यस सर। यस ये सर। तो और सिंपलीफाई हो गया ना। क्या बचा ये? 1 + t/1 - t। नहीं, क्या बोलो? अब 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। कर लेंगे कि नहीं ब्रेकिंग इसकी, बताओ। सर सर 1 1 - - t t/1 upon 1 + + t। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यस सर। यस। हम्म, हम्म।
ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ऐसा। यस अब तो आराम से ब्रेक हो रहा है ये, बोलो। इसमें करो -1 और माइनस टी, बोलो। न -1 -1 +1, हाँ सॉरी, +1। तो एक साइड 2 अपॉन डी टी 1 प्लस टी आ जाता है, और एक साइड डी टी आ जाता है, ऐसा आ रहा है ना। यस सर तो 2 ln 1 + tan थीटा और माइनस कितना, tan थीटा क्या, बस अब कंपेयर मार दो, मार देंगे ना। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, और 1 + tan c की वैल्यू 1 आ रही है, और f थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ थीटा 1 + tan थीटा। बोलो, अरे भाई बोलोगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये f थीटा ऐसे होगा, c बाहर होगा अलग से ना। यस सर हम्म।